नाज़रीन, आज हम आपको मेंढर से एक ऐसी खबर से रूबरू करवा रहे हैं जो ये हस्तियां हमारे साथ आज नज़र आ रही हैं। ये एक ऐसी इशू को लेकर सामने आए हैं कि पिछले कई दिनों से सरकार की जानिब से है जो एक आर्डर निकाला गया है कि जो लोग पेंशन ले रहे हैं उनके जो कागजात हैं उनकी रीवेरिफिकेशन के लिए है सरकार ने एक आर्डर निकाला है। उसके तहत वो तमाम लोग हैं जो पेंशन हासिल करते थे वो उनके कागजात हैं दोबारा ऑफिस में सबमिट करने के लिए लंबी कतार लगी है, जिसके लिए उन्हें मेडिकल ऑफिसर की भी ज़रूरत पड़ती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। हॉस्पिटल की बात करें उसकी ज़रूरत पड़ती है, बीएमओ साहब हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, कोर्ट में है जो उसकी ज़रूरत पड़ती है। और एक किस्म से जो कहूँगा कि करप्शन का बाजार भी गर्म हो चुका है, जहाँ पे 10 रुपये खर्चा होना है वहाँ पे 100 रुपया खर्चा हो रहा है। फानी साहब इस इशू को उठा रहे हैं हमारे साथ, हम इनसे जानेंगे कि आखिर लोगों को किस किस्म की परेशानी का सामना कर रहा है। फानी साहब, आपने भी अपनी आंखों से देखा है कि हर दफ्तर के बाहर आज पेंशन के कागजात पूरे करने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी है, इसमें आप क्या कहेंगे कि सरकार का ये फैसला कैसा है? सरकार का ये फैसला बिल्कुल गलत है और ये बंद कमरों में फैसला लिया जाता है। अब हवाई जहाज में उड़ने वाले को क्या पता है कि जमीन पर चलने वाले या रिंग कर चलने वाले लंगड़े की जो है वो जिंदगी कैसी है और उसको किन मसाइब का सामना करना पड़ रहा है। आप देखा जाए गाड़ियों में इन्हीं लोगों की भीड़ लगी हुई है और किराया भी जो है वो घर के गल्ला जात अखराजात और अपने माल मवेशी बेच के जो है वो अपने किराया लेके आ रहे हैं कि हम जो है क्या करें कि अपने जो है वो तजदीद करें किसकी, अपनी पेंशन की, और वो भी 1000 रुपया। और मैं बड़े कड़े अल्फाज में कहूंगा कि अगर सरकार की अपनी पॉलिसियां देखी जाए, सरकार के दोस्तों को इतनी मराहत दी गई हैं कि अगर हम वो डिजिट लिखाना शुरू करें, अगर पेज को हम इस तरह से लिखना शुरू करें, इधर से लिखें तो यहाँ तक जो है कागज खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकार की दी हुई मराहत अपने दोस्तों के लिए वो कम नहीं जो है वो कम पड़ जाएगी। तो सरकार अगर 1000 रुपया कोई आदमी ले रहा है उसको इतना सताया गया है कि वो जिस दफ्तर के बाहर खड़ा है वो इंतजामिया भी, मसलन ले लीजिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट मखलूज है, आज अदलिया मखलूज है, हॉस्पिटल मखलूज है और जो सोशल वेलफेयर मखलूज है और अस्पताल मखलूज है। तो ये कोई काम करने का ये तरीका है कि काम को आसान तरीके से किया जाए, ये तो मुश्किल करके काम को किया जा रहा है और आवाम को अजीयत पहुंचाई जा रही है। तो मैं फिर से दरख्वास्त करूंगा कि इसको आज सरे नो जो है इस पर गौर की जाए और जिन लोगों के कागजात में कहीं कमी है तो इसकी वेरिफिकेशन के और भी बहुत सारे तरीके हैं। नहीं, सरकार को क्यों ऐसा ऑर्डर देना पड़ा कि जितने भी पेंशन ले रहे हैं लोग वो दोबारा से कागजात जमा करें? आखिर इसके पीछे राज क्या है, क्या वजह हो सकती है? राज कहीं शक पड़ गया होगा, मुशकूक हो गए होंगे कि किसी की पेंशन गलत लग गई है किसी की पेंशन। अब उन्होंने बंद कमरे में फैसला लिया जमीनी हकायक के बारे में, वो जानता है जो जमीन पे पैदल चलता है, जो अपना किराया के माध्यम से हल हो सकता है, बायोमेट्रिक से हो सकता है। नहीं, अगर सरकार को इस बात का मशकूक हो चुका है कि कहीं ना कहीं पेंशन जो है कुछ लोग गलत ले रहे हैं, तो सरकार ने जो ये दोबारा कागजात मंगवाए हैं तो सरकार को क्या करना चाहिए था? फिर तो इसी तरीके से जो मशकूक उनका जो शक है वो खत्म होगा ना कि कागजात दोबारा से मंगवाए जाए। कागजात मंगवाने से जो है कागज मसलन ले लीजिए आप डेथ सर्टिफिकेट के लिए एक जो है वो एक रिट दायर करनी पड़ती है कोर्ट में, तो 3 महीने चलने के बाद डेथ सर्टिफिकेट के लिए जैसा मार्क करेंगे तो फिर जो है जाके अदलिया जो है डेथ सर्टिफिकेट कहाँ से जारी होगी? डेथ सर्टिफिकेट थाना से। हालांकि डेथ सर्टिफिकेट जो है वो एक चौकीदारा रजिस्टर होता है एक चौकीदार के पास, उस पर अमवात और उस पर ये लिखी होती है, क्या लिखी होती है कि मरने की और पैदाइश की जो है होती है, तो उसकी बुनियाद पर जारी हो सकती है। और इतना उलझाया गया है, असल बात अगर पूछो तो हमारी हुकूमत जो है वो ये सरकारी नौकरी देने में फेल हो चुकी है, लोगों को एंगेज किया हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी आवाम को भी मैं साफ साफ ये बताना चाहता हूँ कि आवाम का ये मानना है कि जो कागजात मंगाए जा रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन उनका जो तरीका है, वो जो ऑर्डर है उसको कम से कम इस तरीके से ऑर्डर किया जाए कि पंचायत में जहां पे लोग रह रहे हैं वहां पे उनको सहूलियात मुयसर करवाई जाए, ना कि लंबा चौड़ा सफर करके उनको एडवोकेटर पे आकर जो है सर्टिफिकेट बनाने के लिए लंबी कतारों में खड़ा करना पड़े। से ये कहना चाहते हैं कि सरपंच को ऑथेंटिकेट किया हुआ है, पावर डेलीगेट की पावर है सरपंच, तो उस सरपंच की जब आप अथॉरिटी को नहीं मान रहे हैं तो आप लाइफ सर्टिफिकेट, पेंशनर को भी तो एक लाइफ सर्टिफिकेट वो भी साल में एक बार जमा करता है, तो उसके जरिए मालूम होता है कि भाई ये जिंदा है। सरकार को ऐसा फार्म लाना चाहिए, ऐसा एक मैंडेट करना चाहिए जिसके जरिए
जो दिव्यांग लोग हैं या उम्र रसीदा लोग हैं उनकी वेरीफाई हो जाए और घरों में उसके बाद लोगों को पेंशन मैं- मिल जाए और ये परेशानी खत्म हो मैं जाए। इस प्रोग्राम को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को जल्द से जल्द कोई ऐसा फैसला लेना चाहिए ताकि गांव में जाकर वार्ड के अंदर लोगों का कैंप लगा के ये जितने भी कागजात हैं इनको पूरा किया जाए, ना कि लोगों को दर बदर की ठोकर हाँ खानी पड़े। यही है